हाय, आप सभी का स्वागत है पढ़ो और सीखो में। मेरी ये आशा है कि आप सभी लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देख ली होंगी। तो हम आज जो पढ़ाने वाले हैं वो एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक की अगर हम बात करें तो रोमन की संख्याएं हैं। रोमन की संख्याएं, सबसे पहली बात यह है कि हम पढ़ें क्यों, मतलब हम अगर इसे पढ़ना चाहेंगे तो इसका कहाँ यूज़ देखते हैं, कहाँ इसे मुझे पढ़ने लिए मिल सकती हैं, कहाँ हम इसका यूज़ देख भी सकते हैं। तो हम पहले इस बात की जानकारी आपको देते हैं कि रोमन संख्याएं मेरे लिए ज़रूरी क्यों हैं। तो आपने देखा होगा, जो आपके पास मैथ होगा उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कोई भी प्रश्नावली मान कर चलते हैं, आपको कोई भी प्रश्नावली आपको दे दी और ये कह दिया 2.1। फिर आपने देखा होगा कि नंबर 1 लिखा होगा, नंबर 1 लिखकर उसमें दे रखा होगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए इस प्रकार से। तो वहां पर होगा क्या, वहां पर हो सकता है कि आपको ऐसे करके पहला क्वेश्चन मिल जाए, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन करके इस प्रकार मिल जाए, फिर आपको ऐसा चिन्ह देकर और हो सकता है और प्रश्न मिल जाए, हो सकता है कोई आपको ऐसा चिन्ह देकर और इस प्रकार से और सवाल दे दे, हो सकता है आपको ऐसा चिन्ह देकर और इस प्रकार से सवाल दे दे, हो सकता है आपको ऐसे चिन्ह बनाकर और आपको इस प्रकार से सवाल दे दे। तो आप कंफ्यूज आ जाते होंगे, या हम कह सकते हैं बड़ा आपको देखकर बड़ा अजीब सा लगता होगा कि क्वेश्चन तो ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब। आप देखेंगे ये आई आपको लग रही है, ये आप देखेंगे आपको डबल आई दिखेगी, लेकिन कभी कभी अगर आप और आगे पढ़ेंगे तो इसे हम आयोटा भी कहते हैं। जो चिन्ह आपको ऐसा नजर आ रहा है ना, इसे हम आयोटा भी कहते हैं। लेकिन यहाँ आयोटा वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे, हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम रोमन संख्या पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ भी आई, यहाँ पर देखते हैं हम डबल आई, यहाँ पर आप देखेंगे डबल आई, यहाँ पर आप देखेंगे डबल आई, यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल आई। तो ऐसा मतलब क्या है इनका, तो ध्यान रखना आप, यहाँ पर जो मतलब है वो संख्याओं का ही मतलब है। जिस प्रकार से हम इंग्लिश में संख्या पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, तो ठीक इसी प्रकार जो ये संख्याएं हैं हमारे पास, इसी प्रकार रोमन में भी संख्याएं होती हैं। तो रोमन में कैसे कैसे चिन्ह यूज किए जाते हैं, भाई ये भी तो चिन्ह ही तो हैं, 1 2 3 4 5, ये है क्या, ये चिन्ह ही तो हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो रोमन की संख्याएं हम पढ़ते हैं तो उनमें भी चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों की सहायता से हम उन संख्याओं को बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत आनंद के साथ पढ़ सकते हैं। चलो मानकर चलते हैं कि आपने हिंदी की संख्याएं देखी होंगी, तो हिंदी की हम संख्याएं पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, उसे हम ये कैसे पढ़ते हैं 1, फिर जो हमारे पास 2 होते हैं वो यूँ होते हैं 2, फिर हमारे पास जो 3 होते हैं वो यूँ होते हैं, फिर हमारे पास जो 4 होते हैं वो ऐसे होते हैं, फिर हमारे पास जो 5 होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो 6 हमारे पास होते हैं वो ऐसे होते हैं, सॉरी जो हमारे पास 6 होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो हम इन संख्याओं का रिलेशन देखेंगे। ये तो हमारी अंग्रेजी की संख्या कहलाती हैं, ये अपनी हिंदी की संख्या कहलाती हैं। हम रोमन की संख्याएं कैसे कर पढ़ते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो हम आपको पहले 20 तक संख्याएं लिखाते हैं, फिर 20 संख्याएं लिखाने के बाद हम रिलेशन हम जरूर एक दूसरे के साथ बनाते हुए चलेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना रहे कि 1 किसे पढ़ते हैं और 2 किसे पढ़ते हैं। देखो आपको पता ही है, संसार जो चलता है वो एक नियम के सहारे चलता है। तो रोमन के भी कुछ नियम हैं, उन संख्याओं को पढ़ने लिए जो नियम होंगे हम वो भी पढ़ लेंगे। तो पहले आपको हम 10-20 संख्याएं लिखा देते हैं, उसके माध्यम से फिर हम आपको वहां पर बताएंगे ऐसा क्यों है, फिर हम नियम देखेंगे, फिर नियम आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हम नियम पहले इसलिए नहीं पढ़ेंगे, पहले हम सोचे आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर नियम देख लेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हम नियम पहले पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आसानी से आप कर दोगे। लेकिन हम ये सोचते हैं पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनाया जाए कि किस प्रकार से हम रोमन संख्याओं को देखते हैं, पहले वो क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे उसके नियम, फिर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। हम मानकर चलते हैं आपको 10-15 संख्याएं देते हैं। वो जो 10-15 संख्याएं हमारे पास हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, आप देखें बोर्ड की तरफ। तो मानकर हम चलते हैं, पहले आप
अपने इंग्लिश में देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आप सोचते होंगे कि आप पढ़ा तो रोमन संख्या रहे, फिर आपने ये अंग्रेजी की संख्याएं क्यों लिख दी? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जिसको आपको अगर आता है ना, और आपको उसके सहारे कुछ बताया जाएगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम सोचते हैं आप सभी को संख्याएं तो ये आती हैं। हम रोमन संख्याएं सबसे पहले जो 1 होता है ना, उसे इस प्रकार से लिखते हैं। जो 2 होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 3 होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 4 होता है हम उसे इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 5 होता है हम उसे इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 6 होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 7 होता है हम उसे इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 8 होता है हम उसे इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 9 होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 10 होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 11 होता है हम उसे इस प्रकार से लिखते हैं। हम जो 12 होता है हमारे पास वो इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 13 होता है हम उसे इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 14 होता है हम उसे इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 15 होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो 16 होता है हमारे पास वो हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 17 होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 18 होता है वो हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो 19 होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास 20 होता है उसे इस प्रकार से लिखते हैं। आपने 20 तक संख्याएं खूब देख लो आप आराम से। हम देखते हैं यहाँ पर आपने 1 इंग्लिश में लिखा, फिर आपने वही रोमन में लिखा। यहाँ आप देखेंगे 2, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 2। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर मैंने 1 का यूज करी, या कह सकते हैं जो आप डंडा आपने जो 1 इसे यूज किया, यहाँ पर आपने 2 यूज किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने 3 यूज किया। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा स्टार बना देते हैं, इसके बाद देखेंगे। इसे आपने 3 यूज कर लिया। आप देखेंगे यहाँ पर भी 3 यूज किया है, यहाँ पर भी आपने 3 यूज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर भी कितने यूज किया है, आपने यहाँ पर 3 यूज किया है। तो हम इस प्रकार से स्टार बना देते हैं। आपको कुछ लगता होगा देखकर कि यहाँ पर मैंने 3 यूज कर लिया, मतलब 3 डंडे एक बार यूज कर लिए। फिर आप यहाँ देखेंगे आपने फिर भी यहाँ पर 3 डंडे एक बार यूज कर लिए। आप देखेंगे यहाँ पर भी 3 डंडे यूज कर लिए। आप देखेंगे यहाँ पर भी 3 डंडे यूज कर लिए। अच्छा, ऐसा क्यों होता, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता है? जैसे मानकर चलते हैं भाई, मुझे कितने लिखने थे? 9 लिखने थे। मैंने जो आपको बताता हूँ कि चलो पहले थोड़ा सा जानकारी अलग से दे दो। तो बी का मतलब होता है 5, बी का मतलब होता है 5, आई का मतलब होता है 1 और एक्स का मतलब होता है 10। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास, अगर मैंने यहाँ पर बी मतलब 5 और 3 डंडे खींच दिए तो 8 हो गए। तो हम डायरेक्ट 9 की तरफ बढ़ते हैं, तो हम डायरेक्ट 4 डंडे क्यों नहीं खींच देते? आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 डंडे खींचे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 डंडा खींचा। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर 1 डंडा और खींच देते हम तो मेरे पास 9 बन जाते। लेकिन ऐसा मैंने क्यों नहीं किया कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और 3 डंडे मैंने खींचे। ये 9 लिखने के लिए मैंने दूसरी आकृति का यूज किया, दूसरे चिन्हों का यूज किया। ऐसा क्यों है? तो इसका में ये नियम बैठता होगा कुछ ना कुछ कि हम जो भी रोमन संख्याओं में यूज करेंगे वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से अलावा नहीं हो सकते हैं। तो पहला नियम तो ये हो गया कि अगर हम रोमन संख्या में कुछ भी लिखना चाहते हैं गिनतियों में, तो आप एक चिन्ह को, जो आपके पास एक आकृति, उसे आप 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि
1x मतलब 10, लेकिन इसका मतलब b जो है ना, b बराबर भी तो मतलब मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो b बराबर है ना वो 5 है, तो हम 2b अगर बना लेते तो मेरे पास 10 हो जाते। जिस प्रकार से मैंने भाई यहाँ पर 1 आई थी तो मतलब 1 डंडा खींचा है, 1 आई थी तो मैंने 1 बना लिया, 2 खींचे तो 2 बना लिए, तो हम क्यों ना b को 2 बार बनाकर 10 बना लेते। क्या मेरी जरूरत थी कि मैंने एक नया चिन्ह देखा और नए चिन्ह को मैंने क्या बोल दिया, 10 बोल दिया। इसका मतलब साफ यहाँ पर है कि हम i के अलावा और कह सकते हैं हमारे पास कि i के अलावा और x, जो हमारे पास x होते हैं ना x, इसके अलावा और हम देखेंगे कि कौन कौन से चिन्ह ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। ऐसे भी चिन्ह हम देखेंगे कि जो रिपीट नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आप b देखें तो कभी भी b जो होती है वो रिपीट नहीं होती। b रिपीट का मतलब होता है पुनरावृत्ति नहीं आती है। जैसे हम बात करें, अगर आपने एक b बना दी तो आप कभी भी कितनी भी संख्याएं आप लिखें लेकिन कभी भी आप डबल b का यूज नहीं कर सकते। हम आगे देखते हैं तो इसका एक नियम ये भी हो गया कि हम कभी भी b का दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर संख्या में कोई भी लिखना चाहते तो कभी भी b दोबारा नहीं लिख सकते। b के साथ साथ और भी संख्याएं देखेंगे, ऐसे और चिन्ह भी देखेंगे हम जो जिसका यूज एक बार कर लिया कि दोबारा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, आगे की बात है, अभी तो सिर्फ छोटा लेवल है अपना। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये है कि अभी तक मेरे पास 5, भाई 1 से बड़ा है 5, 2 से बड़ा है 5, 3 से बड़ा है 5। तो आपने देखा यहाँ पर सेम है तो आपने देखा एक बन गया। यहाँ पर आपने देखा दोनों तरफ चाहे इधर आई मान लो चाहे इधर, तो आपके 2 बन गए। आप यहाँ पर देखेंगे दोनों मतलब 1 2 3 तो तीनों के 3 हुए, कोई घटा बड़ा नहीं। लेकिन आपने यहाँ पर देखा इसका मतलब आकृति 5, जैसे आपने 4 बनाए तो आपने b लिखा और i लिखा, तो आप देख सकते हैं तो i वैसे तो मेरे पास b का मतलब 5 और 1 का मतलब होता है 6, तो यहाँ 6 होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर आपने 4 देखे और आपने देखा कि b के बाईं तरफ आपके पास i लगी हुई है, और इसका मतलब b के बाईं तरफ जैसे ही आपने देखा i लगी हुई है तो 1 कम हो गया। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चलो दूसरी तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखना आपने यहाँ पर 10 थे, लेकिन जैसे ही 10 के मैंने बाईं तरफ एक आई बना दी तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 9 हो गए। यहाँ आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर आई जो थी वो 10 के बाईं तरफ लगी हुई, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 19 हो गए। तो यहाँ पर इन तीनों को देखकर मतलब इसे देखकर, इसको देखकर और इसको देखकर ऐसा मुझे लगता है कि अगर रोमन संख्या में कोई भी बड़ा चिन्ह अगर यूज किया जाए और उसके आप बाईं तरफ लगाते हैं तो वो कम होता है, अगर आप वही दाईं तरफ लगाते हैं तो एक बढ़ जाता है। देखें आप यहाँ पर देखो, आप इन्होंने दाईं तरफ यूज किया मतलब बड़ा चिन्ह, जो बड़ा चिन्ह है ना उसके दाईं तरफ अगर आपने कोई छोटा चिन्ह यूज किया तो वो जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? वो जुड़ जाता है। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा चिन्ह है, अगर आपने उसके बैक साइड में, हम कह सकते हैं आपने अगर उसके बाएं तरफ अगर आपने कोई भी छोटा अंक यूज कर लिया तो वो अंक घट जाता है। तो देखें आप, बड़ा है 5 मतलब कह सकते हैं बड़ी है b और छोटा है 1, तो ये आपने देखा बाईं तरफ जैसे यूज किया तो 1 घट गया, तो 5 के 4 रह गए। यहाँ आप देख सकते हैं b का मतलब 5 हुए। हम ये भी कह सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर b का जो बड़ा अंक है उसके दाईं तरफ मैंने जैसे एक आई लगाई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 हो गया। तो आपके यहाँ पर तीसरा चौथा नियम देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम रोमन संख्या में कोई भी बड़ा चिन्ह के बाद मतलब दाएं तरफ अगर कोई भी चिन्ह यूज करते हैं तो वो हमेशा जुड़ता है, लेकिन अगर हम बड़े चिन्ह के बाएं तरफ कोई भी चिन्ह यूज करते हैं तो वो संख्या घटती है। हम ये सारे नियम दिखाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल भी देंगे उस पर आधारित, और भी कुछ देखेंगे। इसका मतलब x का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 10, x का मतलब यहाँ पर क्या देख सकते हैं आप 10, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर जो हुए वो हमारे पास 10 हुए। फिर आप यहाँ देखें, अगर आपको 11 लिखना है तो आप 10 के किस तरफ आई जोड़ेंगे? जाहिर सी बात यह है कि दाईं तरफ जोड़ेंगे। जैसे ही आपको 11 चाहिए दाईं तरफ जोड़ दिया। अगर आपको 12 चाहिए तो x के बाईं तरफ आप दाईं तरफ आपने 2 आई जोड़ दी, 12 हो गए। अगर आपको 13 चाहिए तो x के दाईं तरफ 3 आई जोड़ दिए तो 13 हो गए। लेकिन इसके अंदर 14 आपको लिखना है तो 14 लिखने से पहले आपको 4 लिखना आते हो, तो हम आपको ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाएंगे। मेरा मानना यह है कि अगर आपको 10 तक संख्याएं आती हैं, ये वाली 10 तक आपको अगर लिखना आती हैं तो बहुत ही आसानी से आप 100 तक लिख लेंगे। 100 के लिखने से पहले
चार पांच चिन्ह जो होते हैं उनको हम देख लेते हैं। उनको देखने के बाद आपको हम 100 तक अभी सिखा रहे हैं। आप टेंशन ना लें कि किस प्रकार 100 तक बहुत ही आसानी से आप संख्याएं लिख सकते हैं रोमन संख्या में। उसके बाद हम नियम पढ़ेंगे, नियम के बाद 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे, फिर ये मेरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। हम बढ़ते हैं। तो अब जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो ये सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार 100 तक संख्या लिखते हैं। 100 की बात छोड़ो, आप अगर 10,000 लिखना चाहते हैं तो हम 10,000 भी बताएंगे आपको 10,000 कैसे लिखे जाते हैं। अगर हम 100 तक सीख लेते हैं, जो 100 तक आपको सीखना है ना, तो उसमें आपको 4-5 चिन्ह यूज करना होंगे। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जो एक हम लिखते हैं वो इसे एक इस प्रकार से लिखते हैं। बी का मतलब होता है 5 और एक्स का मतलब होता है 10। हम कह सकते हैं कि हमारे पास एल का मतलब होता है 50 और सी का मतलब होता है 100। बस आपको अगर आई का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 5 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है और सी का मतलब होता है 100। अगर आपको ये 3, 2, 5 चिन्ह आते हैं तो आप बहुत ही जल्दी से, हम कह सकते हैं आप बहुत ही जल्दी से रोमन संख्या सीख जाएंगे। तो मानकर चलते हैं आपको, अगर जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया 20 तक तो आपने लिख ही लिया है, देख लिया, लेकिन फिर भी आपको अगर आता है कि 20 मतलब मानकर चलते हैं 25 कैसे लिखें। 25 तो 25 आप लिखेंगे। अब आपको मैंने बताया कि 25 में 20 आते हैं, 20 5 25, तो इसका मतलब 20 जो आपको लिखना है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको 20 लिखना है तो 20 के लिए आपके पास भाई कोई ऐसा अंक है ही नहीं इसमें जो आपको डायरेक्ट बताता हो ये 20 हो। तो हमने आपको बताया पहले ही कि आप अगर x का यूज करते हैं, एक x का मतलब होता है 10, 2x का मतलब होता है 20। अब हम कह सकते हैं आपको 5 और जरूरत है, लेकिन 5 आप देखेंगे कि इस तरफ लिखें या उस तरफ लिखें। तो एक बात और ध्यान रखना, आप कभी भी x में से b नहीं घटाई जाती है। घटाने का मतलब ये है, कभी भी आप अगर ऐसा लिख देते हैं x और b, ये आपका गलत हो गया। कभी भी आप x में से b, जो b होगी आपके पास, उसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसे आप घटा नहीं सकते। ये नियम है हमारा, ये नियम आगे सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आप अगर 25 लिखना चाहते हैं तो आपको ये तो पता ही है 20 5 25 होते हैं। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आपको 25 नहीं है तो एक जो आपके पास जो चिन्ह है उसे आप 3 बार यूज कर सकते हैं। कितनी बार यूज कर सकते हैं? 3 बार। अगर आप 3 बार उसे यूज कर सकते हैं तो, लेकिन आपके पास तो 2 ही हुए ना अभी, लेकिन 20 तो हो गए, मुझे चाहिए 25। अब बात आई है 5 की। तो 5 आप कैसे लिखें? इस वाली जो बी है ना, इस 5 को कैसे लिखें? अगर आप किसी भी, मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी रोमन संख्या में बड़ा जो बड़ी संख्या है ना, अगर आप उसके बाईं तरफ लगाते हैं तो आपकी वो 5 घट जाएंगे। लेकिन अगर आप वही 5 बड़ी संख्या के दाईं तरफ लगाते हैं तो आपके 5 बढ़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं आपके पास 20 और आप जो 5 बचे हैं आपके पास ये वाले, ये आप दाईं तरफ लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाले हमारे पास हो गए 25। लेकिन अगर आपको लिखना है 29, कैसे आपको लिखना है 29? तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो हमारे पास 29 हुए। अगर आपको 29 लिखना है तो हम इसे 2 तरीके से लिखते हैं। कौन सा मेरा सही है कौन सा गलत, हम दोनों तरफ की इसकी बात कर लेंगे। ये रहे 29 और ये रहे 29। हम यहाँ पर आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको जो 29 लिखने के लिए आप किसी भी चिन्ह का 3 से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया कि आप जैसे 10x का मतलब 10 होता है, 2x का मतलब 20 होता है, 3x का मतलब 30 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो कहानी वो x के इर्द गिर्द की है। तो आप देखेंगे 1x 10, 2x 20, 1x हो गए 30। यहाँ पर आप लिखेंगे 1x 2x 20। अब आप देखेंगे कि अगर इसमें से एक घट जाए, क्या हो जाए, इसमें से एक घट जाए तो मेरे पास 29 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगी। फिर मैंने आपको बताया आप एक किस प्रकार घटा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया किसी भी बड़ी संख्या के बाईं तरफ अगर आप छोटी संख्या लगा देते हैं तो आप घट जाता है। तो आप देखेंगे अगर आपको एक घटाना तो आप एक लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस x के अगर आप बाईं तरफ एक लगा दें तो ये घट जाएगा। तो ये वाले हमारे पास 29 हो गए। हम उसकी बात करते हैं। अगर मैंने ये वाले 29 लिखे हैं तो मैंने ये मानकर चलते हैं आपको 1x और 2x, 1x और 2x 20 हो गए ना, 20 5 25। अब 25 हो गए। अगर मेरे पास 4 और आ जाएं, कितने आ जाएं? 4 और आ जाएं तो मेरे पास 29 हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 4 हम लिखते हैं इस प्रकार से। अब आप देखो ये वाला सही या ये वाला सही, दोनों 29 लिखे हैं, ये भी लिखा है ये भी लिखा है। लेकिन फर्क ये है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि अगर आप
कोई भी संख्या रोमन संख्या में लिखना चाहते हैं तो कभी भी जो बी है ना उसे आप दो बार नहीं लिख सकते, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं बी की पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति मतलब यह है कि बी दो बार आया है, दो बार कभी नहीं आती है बी रोमन संख्याओं में, इसलिए ये मेरा गलत है और ये जो मेरा है वो सही है। हम देखते हैं अब 50 मतलब 49 कैसे लिखे जाते हैं। 49 थोड़े कठिन से हैं। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि L का मतलब होता है 50। L का मतलब होता है 50। अगर इसमें से एक I कम कर दें तो ये हमारे पास 49 हो गए। हम और लेते हैं 49, मानकर चलते हैं एक L ये, और इसमें से हम X घटा दें तो हमारे पास ये 40, और इसमें अगर हम 9 और जोड़ दें तो ये हमारे पास हो गए 49। तो आप देखेंगे ये भी 49 लिखे हैं, ये भी 49 लिखे हुए हैं, तो हम किसको सही माने, इसको सही है इसको सही। हम आपको एक बात और बताते हैं, यहाँ पर कभी भी L में से I नहीं घटती है, कभी भी L में से B नहीं घटती है, तो L में से हमेशा जो घटेगा वो X घटेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे से L में से मैंने क्या घटाया I, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि L में से आप ना तो B घटा सकते हैं ना I घटा सकते हैं, और आप घटाना चाहते हैं तो सिर्फ X घटाएंगे, और जैसे ही आपने X घटाया तो यहाँ पर 40 रह गए, और 40 के लिए आपको 9 और चाहिए, तो हम 9 किस प्रकार लिखते हैं, तो X में से 1 चला गया तो 9 हो गए, तो ये हमारे जो सही हैं, तो हम कह सकते हैं ये वाले 49 जो लिखे मेरे सही हैं, तो ये वाला गलत है। अगर आपको मानकर चलते हैं कि आपको अगर 70 लिखना है, 70 नहीं 75 की बात करते हैं, अगर आपको 75 लिखना है तो आप किस प्रकार 75 लिख सकते हैं, तो आप 75 देखें किस प्रकार लिखे जाएंगे। मैंने आपको बताया कि L का मतलब 50, अब इसका मतलब इसमें 20 की कमी है, किसकी कमी है 20 की, तो इसका मतलब 2x की कमी है। अगर 2x की इसमें अगर कमी है तो हम कह सकते हैं कि x, अब दिक्कत ये है कि 2x हमारे पास मिल गए, तो हम जो L है उसके बाएं तरफ 2x लगाएं, L है हमारे पास उसके दाएं तरफ 2x लगाएं। अगर आपने इसके दाएं तरफ डबल x लगा दिए तो ये जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने L के बाएं तरफ आपने x लगा दिए तो ये 100% घट जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे 75 चाहिए, तो हम कह सकते हैं मुझे जो लगाना है L के वो दाएं तरफ लगाना है, तो ये हमारे पास हो गए 70। जैसे ये 70 हुए तो हम कह सकते हैं हमारे पास एक L 50, x2 तो 10 और 10 20 70। अब मुझे 75 लिखना है तो इसका मतलब मुझे b की और जरूरत, तो इस प्रकार हम b को यूज कर लेंगे, तो ये हमारे हो गए 75। अगर मुझे 85 लिखना होता तो हम अच्छी तरीके से मान कर ये चलते, सबसे पहले मुझे पता ही है L का मतलब 50, अब मुझे 30 और चाहिए तभी तो 80 होंगे, तो 1x 2x 3x, तो ये हमारे पास हो गए 80। लेकिन मुझे 5 और चाहिए तो हम लगा सकते हैं 5, मतलब एक भी और लगा सकते हैं, तो ये वाले जो हमारे पास हो गए वो हो गए 85। अगर मुझे 88 चाहिए होते तो हम लिखते L का मतलब 50, 1x 2x 30x मतलब 3x, तो हो गए 80, 5 85, 88 चाहिए तो 1 2 3, तो ये वाले हमारे पास हो गए 88। अब हम आपको 3-4 क्वेश्चन देते हैं कि आप घर पर वो क्वेश्चन करके लाएं, 3 4 5 और 6 और 7, तो आपको ये 7 क्वेश्चन घर पे करके लाना है। किसी से आप पूछ भी सकते हैं। और आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे सही हैं, पता नहीं गलत हैं, तो आप टेंशन ना लें, इन प्रश्नों को कल हम जरूर कराएंगे। उसके साथ साथ आज मेरी क्लास बड़ी हो जाएगी वरना बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम सोचते हैं आपको आज इतनी क्लास पर रोकते हैं। कल हम पढ़ेंगे इससे आगे के प्रश्न, इसके आगे के प्रश्न मतलब बड़ी बड़ी संख्याएं पढ़ेंगे, 1000 2000 5000 किस प्रकार लिखे जाते हैं। चलो तो हम आज यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिएगा और आप मेरी क्लास के साथ बने रहिएगा। चलो हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।